मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे कुआं में से घुघुती तैयार कहते हैं। नमस्कार साथियों, नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ और बहुत शानदार मौसम, खुशगवार मौसम, आसमान बिल्कुल साफ, कोहरा दूर दूर तक नहीं। पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी धूप आई है और आशा है आज भी दिन काफ़ी चमकदार रहेगा। साथियों, आज मकर संक्रांति का महापर्व है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे कुआं में से मकर संक्रांति के साथ साथ उत्तरायणी और एक और शब्द है घुघुती तैयार कहते हैं। घुघुती तैयार से संबंधित बहुत एक रोचक कहानी है जिसको मैं अभी आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा। इस वक्त बजे हैं सुबह के 10। एक चमकदार सूर्योदय के पश्चात एक बार फिर से पूरे रामनगर को कोहरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथियों, दक्षिण दिशा से इस वक्त बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जो कि अपने साथ कोहरा लेकर के आ रही हैं। अभी आधा घंटा पहले तक जो रामनगर का क्षेत्र पूरा चमकदार धूप से नहाया हुआ था, एक बार फिर से घने कोहरे के गिरफ्त में। सूर्यदेव एक बार फिर से कोहरे के पीछे छुपते हुए और अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए कि कोहरे को चीर कर बाहर आएँ, और लगता है कि आज दिन भर कुछ ऐसा ही चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति के त्यौहार को घुघुती तैयार भी कहते हैं। अब इसे घुघुती तैयार क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उस कहानी के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं अपने वो व्यूअर जिन्हें इस कहानी के बारे में जानकारी नहीं है, उनके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के शासक कल्याण चंद का शासन था। कल्याण चंद विवाह के कई समय पश्चात तक निसंतान रहे और अंत में तमाम जब तब तीर्थों की परिक्रमा करने के पश्चात बागनाथ भगवान की कृपा से उन्हें वृद्धावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति थी जिसका नाम रखा गया निर्भय चंद। निर्भय चंद बचपन में बहुत ही शर्मीले प्रकार के बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें प्यार से घुघुती कहती थी। अब घुघुती क्यों कहती थी? क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुत ही सुंदर शर्मीला और प्यारा पक्षी होता है, घुघुत। आपने कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों में उसका वर्णन सुना होगा, जैसे कि आम की डाई माँ घुघुती न बासा। उसी प्रकार से गढ़वाल में भी एक गीत बहुत लोकप्रिय है घुघुते के संबंध में। घुघुती घुराने लगी मेरा मैथ की, बौड़ी बौड़ी ऐगे ऋतु ऋतु चैत की। तो उसी शर्मीले और प्यारे पक्षी घुघुते के नाम पर निर्भय को उसकी माँ घुघुता कह करके पुकारती थी। और निर्भय चंद की माँ ने उसके गले में एक मोतियों की माला डाल रखी थी। जब भी घुघुता कोई शरारत करता, माँ को परेशान करता, तो माँ ये कहती कि घुघुतिया चुप है जा, नतर काव के बुलौन और तेरे माओ उके दी दो। और महल के मुडेर पर जा कर के वो ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, जिसे सुन करके घुघुता चुप हो जाता था। लेकिन काले कौवा काले की पुकार सुन करके आसपास कोई न कोई कौवा चला आता था और निर्भय की माँ निर्भय को कुछ दाना पानी दे करके उस कौवे की भूख को शांत करती थी, जिससे धीरे धीरे कौवों और घुघुती के बीच में, निर्भय के बीच में एक विशेष आत्मीयता उत्पन्न हो गई। कल्याण चंद का जो मंत्री था वह काफ़ी लालची प्रकृति का व्यक्ति था। वो ये सोचता था कि कल्याण चंद निसंतान इस दुनिया से चले जाएंगे तो राजपाट उसके पास आ जाएगा, इसलिए वह निर्भय के प्रति काफ़ी ईर्ष्या रखता था। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर के निर्भय का अपहरण कर लिया और उसे मारने के उद्देश्य से सुदूर जंगल में ले गया। लेकिन तभी घुघुते के एक मित्र कौवे की नज़र उस पर पड़ी और कौवा ज़ोर ज़ोर से काम करता हुआ
अपने तमाम बिरादरी के अन्य कौवों को बुला लाया। उन कौवों ने मंत्री और उसके साथियों के ऊपर अपनी तीखी चोंच से प्रहार किया, जिससे डर के मारे वो मंत्री और सैनिक वहाँ से भाग गए। एक कौवे ने घुघते के गले से वो माला निकाल ली मोतियों की और उसे लेकर के राजमहल में जाकर रानी के सामने रख दिया। कौवे के चोंच में घुघते की माला देख करके रानी काफ़ी चिंतित हो गई और समझ गई कि उनका बेटा किस संकट में है, और ये भी समझ गई कि ये कौवा उनके पुत्र के बारे में जानता है। रानी अपने सैनिकों के साथ कौवे के पीछे पीछे उस स्थान पर गई जहाँ कौवों ने घुघते को सुरक्षित रखा था। कौवों द्वारा घुघते की इस प्राण रक्षा पर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने महल में कौवों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे हलवा, पूरी, खीर, बड़े इत्यादि बनाए और साथ ही साथ एक विशेष प्रकार का आटे से बना हुआ व्यंजन बनाया, जिसे उसने घुघता नाम दिया। और अगले दिन नहा धोकर प्रातःकाल तमाम कौवों का आह्वान किया, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। तब से उत्तरायणी का त्यौहार हमारे कुमाऊं क्षेत्र में घुघती त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हमारे गांव घरों में माताएं सुबह के समय नहा धोकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं और शाम के समय गुड़ और आटे से एक विशेष प्रकार का व्यंजन तैयार करती हैं, जिसे घुघता कहते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए उसमें डमरू, तलवार इत्यादि या किसी पक्षी का आकार भी दे दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठ करके बच्चों के गलों में उन घुघतों से बनी हुई माला को डाल दिया जाता है और बच्चे घर की मुडेर पर, खिड़की पर या हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कहें तो अपने आंगन में, जिसे खौ कहते हैं, वहाँ पर खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से कौवों को बुलाते हैं, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। आज भी उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे गांव घरों में कौवों का आह्वान किया जाता है। साथियों, हमारे द्वारा भी आटे और गुड़ से बने हुए घुघते तैयार कर दिए गए हैं। अभी ये कच्चे हैं, शाम के समय इन्हें तला जाएगा और अब इन घुघतों को तला जा रहा है और एक एक करके खौलती हुई कढ़ाई में इन्हें डाला जा रहा है। आप देखेंगे कुछ समय बाद इनका कलर चेंज होगा और ये डार्क ब्राउन कलर ले लेंगे। इस प्रकार एक बहुत ही स्वादिष्ट और पसंदीदा स्वीट डिश बनती है। धीरे धीरे घुघतों का कलर चेंज होता जा रहा है। घुघते अब अपने वास्तविक कलर में आते जा रहे हैं। जो घुघते तल गए हैं अच्छी तरह से, उन्हें कढ़ाई से बाहर निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा कलर इनमें आ चुका है। और इस प्रकार सभी घुघते तले जा चुके हैं। अब कल सुबह कौवों को इन घुघतों को परोसा जाएगा। साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही और शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, एक किसी नए टॉपिक, नए विषय को लेकर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक बार फिर से आप सभी को घुघती त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको आज का यह ब्लॉग पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।